साथियों देखिए, आपके सामने 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये एमपी पीएमटी 2013 में आया हुआ है, यह वेस्ट बंगाल जेई 2009 में आया हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग में 2012 में आया हुआ है, ये केसेट 2015 में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में जब हम सिखाए थे कि न्यूमेरिकल जिसमें टाइटल है उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, एफ बराबर एम यू बटे एम माइनस 1 लगाकर आप उस फार्मूले से तुरंत इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपसे तुरंत चाहता है आयोग। होता क्या है, आप इसे करें रोक कर वीडियो, ठीक, फिर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, आप अपना आंसर मिलाइएगा, ठीक है। और आज हम ड्यूअल मैग्नीफिकेशन वाले क्वेश्चन भी सिखाने के मूड में हैं, ठीक, जिसमें 2 बार आवर्धन आता है। उस पर भी हम अभी क्वेश्चन 3 अलग से फिर लिखेंगे और उस सिखाएंगे कैसे उसे क्वेश्चन करेंगे। ओके, पहले इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, आप रोक कर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आइए, तो जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं सामने। क्या यह फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण किसी वस्तु का 1/n गुना प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। यू पूछा है, कितना गुना दिया है, 1/n गुना, अर्थात कौन सा दर्पण उत्तल, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा यू को छोड़कर। यम बराबर 1/n गुना पॉजिटिव होगा। फोकस दूरी दिया ही है तो फार्मूला क्या है, एफ बराबर एम यू बटे एम माइनस 1, याद है, यही तो बताए थे। एफ का वैल्यू एफ ही रहेगा, दिया है एफ पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण में, छोड़ दो। एम का वैल्यू रखो, एफ बराबर एम का वैल्यू 1/n इंटू क्या, यू अपान 1/n माइनस 1, ठीक। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, देखो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सर, बड़ी सिंपल ढंग से आ जाएगा। क्या, एफ बराबर क्या हो जाएगा, यू बटे एन अपान 1 माइनस एन अपान एन, एन से कट जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा यू बराबर 1 माइनस एन इंटू एफ। अब आप सोच रहे हैं हाँ इतना आ गया, लेकिन यू तो माइनस होता है सदैव, यू क्या होता है, सदैव माइनस होता है, तो माइनस कॉमन लो। जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस अंदर बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन माइनस 1 इंटू एफ, यही तो होगा। अब माइनस क्या बताता है, बस बाएं ओर है। आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा यहाँ एन माइनस 1 इंटू एफ। दूरी कितना आई, एन माइनस 1 इंटू एफ, माइनस क्या बता रहा है, वस्तु बाईं ओर है, यही आंसर है। अब ये मत देखना कितना बड़ा है, बड़ा नहीं है, बस ये तो फार्मूला सिखा रहे हैं, डायरेक्ट आप जरूरी नहीं है आपको फार्मूला याद है, तुरंत रखिए, कैलकुलेशन करिए, तुरंत आ जाएगा, मौखिक आ जाएगा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था। सर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक 2 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी पर रखी है, प्रतिबिंब की लंबाई था प्रकृत ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रकृत पहले से सोच लो, 10 सेमी फोकस दूरी है, 15 सेमी पर रखी है, वास्तविक होगी, प्रकृत में तो वास्तविक होगा, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी के बाहर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो चलो ठीक है, तो 2 सेमी लंबी वस्तु दी है, ओ बराबर 2 सेमी पॉजिटिव, चाहे प्लस लिखो या ना, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव, 10 सेमी फोकस दूरी, यह बराबर माइनस 10 सेमी, क्यों, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी नेगेटिव होगी। 15 सेमी पर कोई वस्तु रखी गई, यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15 सेमी, यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15 सेमी। पूछा क्या है, पूछा है सर आई। अब बताओ इसे लगाने का क्या तरीका है। एक तरीका तो जनरल तरीका है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगा दीजिए, उससे v आ जाएगा, v आ जाए तो i/o बराबर माइनस v/u कर लीजिए, i आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, f बराबर mu बटे m माइनस 1 से m निकाल लीजिए, m आ जाएगा तो m बराबर i/o लगा लीजिए, उससे भी आ जाएगा। तो हम चलो उसी से कर लेते हैं, ठीक है। इससे f का वैल्यू -10, m का वैल्यू सर निकालना है, u का वैल्यू -15 अपान m -1, 5 से कटा दो, छोटा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2m - 2 बराबर 3m, तो ये पक्षांतर करो तो m बराबर क्या आया सर, -2 आया।
यम बराबर क्या है देख लो, -2 आया, और यम बराबर -2, तो यम बराबर आप जानते हैं I/O होता है। यम का मान -2 रखो, आई का वैल्यू पूछा है, ओ का वैल्यू दिया है 2 सेमी, तो आई बराबर आ गया आपका कितना, 2 दूनी 4, -4 सेमी। 4 सेमी लंबाई आ गई और माइनस बता रहा है वास्तविक, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर तीसरा वाला करते हैं, नहीं तीसरा वाला या इसे ऊपर वाले को मिटा करते हैं। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, क्योंकि हम ऊपर वाला मिटाएंगे तब आपका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, हम बगल हैं इसलिए हट गए हैं। ठीक है, हट गए। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। चलो इतने में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसे सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपना 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब चाहता है, 3 गुना बड़ा वास्तविक, तो इसका मतलब यम बराबर -3। अब कोई ये ना कहे कि यम बराबर -3 कैसे हो गया, इसीलिए मैं भाई रेखीय आवर्धन पढ़ाया हूँ, टॉपिक पढ़ा है, पढ़ लीजिए, चिन्ह परिपाटी पढ़ाया हूँ, सब कुछ पढ़ा के तब यहाँ पर आया हूँ, क्रम से पढ़ाया हूँ। तो इसीलिए देखिए अब तक 13 वीडियो में डाल चुका हूँ, और अगर आप क्रम से ये एक वीडियो से लेकर 13 वीडियो तक अच्छे से देख लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइट में। ठीक है, अब अचानक यहाँ आ जाएंगे फिर सोचेंगे माइनस कहाँ से आया, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, सब क्रम से पढ़ाया हूँ। तो देखिए यहाँ यम बराबर -3, क्योंकि 3 गुना बड़ा वास्तविक बोला है। अब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या है, अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी, तो यह बराबर आधा हो जाएगा। यह बराबर क्या हो जाएगा सर, 15 सेमी हो जाएगा। माइनस क्यों लिखे सर, अवतल दर्पण है, क्या पूछ रहे हैं, यू पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह बराबर क्या, यम यू बटे यम -1 लगा दो, आंसर आ जाएगा। यफ का वैल्यू -15, यम का वैल्यू -3, यू पूछा है -3 -1, वैल्यू रख दो, आंसर वैल्यू रखो, आंसर काम ख़त्म। क्या हो जाएगा देखो, -3 माइनस ये 3 माइनस ये माइनस कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 आ गया, और -3 -1 -4, 4 × 5 = 20, u बराबर क्या हो गया -20 सेमी पर, अर्थात उसे माइनस बता रहा है बाईं ओर होगा और 20 सेमी दूरी हो गई। आंसर क्या हो गया 20 सेमी। किधर, दर्पण के सामने। 20 cm कहाँ, दर्पण के सामने। 20 सेमी दर्पण के सामने पर रख दो, आपको 3 गुना बड़ा वास्तविक बन जाएगा। तीसरे का आंसर हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं आराम से, हम हट जा रहे हैं। इसके बाद अब डबल आवर्धन आपको समझाएंगे, और डबल आवर्धन समझाने के बाद फिर हम उस पर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चलो चलिए देखिए, हम लोग M1 U1 और M2 U2 में संबंध पढ़ते हैं। ठीक, M1 U1 और M2 U2 में संबंध कैसे पढ़ेंगे, देखिए हम तो F बराबर जानते हैं ना, एक फार्मूला F बराबर MU बटे M-1 जानते हैं। ठीक है, अब ज़रा आप समझिए, कभी भी अब जब पढ़ते हैं तो एक बात ये पढ़े होंगे कि इस CAF यहाँ से यहाँ तक स्मॉल फोकस दूरी F होता है। ठीक है, अब देखो वस्तु जब आप यहाँ रखते हो, प्रतिबिंब यहाँ बनता है, छोटा बनता है, तो M1 चेंज हो रहा है कि नहीं, अरे आधा तिहाई चौथाई कुछ बना होगा, वस्तु दूर है, अर्थात U1 A है तो M1 A होगा। अब वस्तु अगर यहाँ रखते हो तो U2 हो जाएगा, आगे पीछे कहीं करते हो, यहाँ रखते हो तो प्रतिबिंब यहाँ बनता है M2 गुना, अर्थात वस्तु को आगे पीछे करने पर प्रतिबिंब आगे पीछे बड़ा छोटा बनता है। वस्तु आगे पीछे करेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी बदलेगी, प्रतिबिंब का आकार भी बदलेगा, आवर्धन भी बदलेगा, मतलब वही चीज़, आकार बदलेगा तो आवर्धन ऑटोमेटिक बदलेगा, दूरी भी वैरी करेगी। लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदलता वो चीज़ होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी नहीं बदलेगा, वस्तु आगे पीछे करने से फोकस दूरी नहीं बदलेगा। इसका फोकस दूरी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अर्थात पहले केस के लिए भी वही फोकस दूरी, जब वस्तु यहाँ थी प्रतिबिंब यहाँ बना था तभी फोकस दूरी F थी, जब वस्तु यहाँ है प्रतिबिंब यहाँ बना है तभी फोकस दूरी F है, उसे कांस्टेंट कर दो, काम हो गया। बहुत अच्छा सर, तो M1 U1 के लिए भी F क्या होगा, इस फार्मूले से अगर हम यहाँ लगाएं तो F बराबर M1 U1 बटे
-1 होगा कि नहीं होगा। ये समीकरण 1 हो गया सर। चलो दूसरा समीकरण क्या होगा, अब समझ गए, हटा दें चित्र, ठीक। तो और दूसरा समीकरण ये होगा सर यह बराबर m2u2 बटे m2-1, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा सर। फ्रॉम 1 and 2 एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से, दोनों से देखो, इसे और इसे देखो, एफ लेफ्ट साइड दोनों में बराबर है, तो राइट साइड क्या होगा, बराबर होगा सर। लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा। तो यहाँ से ये फार्मूला अपने को मिल जाएगा m1u1 बटे m1-1 बराबर m2u2 बटे m2-1। ठीक है, ये ज़बरदस्त फार्मूला है, डुअल मैग्निफिकेशन है। जब डबल आवर्धन होगा तब इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस देता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं था ये हम समझाएं आपको इस तरीके से, दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकते थे। ऐसे भी समझा सकते हैं कि जब एफ बराबर mu बटे m-1 है और अगर एफ कांस्टेंट है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि mu बटे m-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और जब ये कांस्टेंट आता तो सीधा सीधा अगर किसी से एक कांस्टेंट है तो आप लिख सकते थे m1u1 बटे m1-1 बराबर m2u2 बटे m2-1। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से आपको समझाए हैं, बस फार्मूले से आपसे मतलब है। फार्मूला हमने आपको डिराइव करके यहाँ दे दिया है, निकाल कर दे दिया। कैसे आया, देखिए आपके सामने 2 सवाल पड़े हुए हैं। सवाल कर रहा है उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी पर रखी वस्तु का आधे आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ रखें कि 1/4 गुने आकार का प्रतिबिंब बने। डुअल मैग्निफिकेशन है, एक बार m1 एक बार m2, एक बार आधे एक बार 1/4 का है। दूसरे क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी पर रखी वस्तु का 4 गुने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, 4 गुने आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाना है, उसे कहाँ रखना होगा। तो एक बार 4 गुना उल्टा बोला, एक बार 4 गुना सीधा बोला। ये 2 प्रकार के सवाल आपके पास हैं, दोनों डुअल मैग्निफिकेशन के हैं। इनका सोल्यूशन 1.5 पेज में जाता है, 1.5 पेज 2 पेज में जाए जनरल नियम से। लेकिन आपको जनरल नियम से नहीं लगाना है, एग्जाम कंपटीशन में आपको जनरल नियम से लगाओगे तो ये धोखा देंगे। आप सी मेथड लगाइए, तुरंत आएगा आंसर, इस मेथड से तुरंत आंसर आएगा। देखिए मैं हल करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 क्या है, डायरेक्ट m1 क्या है, पहले देखो उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी पे रखी गई वस्तु, बस कितना दूर पर रखी गई, 40 सेमी। तो उत्तल दर्पण हो चाहे कोई भी दर्पण, u तो माइनस होगा, तो ये u1 दे दिया, 40 सेमी वस्तु है। कराए उसका आधे आकार, आधा माना 1/2, और उत्तल में जानते हो सब पॉजिटिव होता है। m1 दिया है, m1 क्या दिया, आधे आकार, तो उसी सूत्र में रखो। चलो 1/2 गुणे u1 क्या है, -40 बटे क्या हो जाएगा, बस को कहाँ रखें कि 1/4 गुने आकार का प्रतिबिंब बने। चलो वो सेकंड बात है, पहले इसे पूरा करो। 1/2 गुणे -40 m1 u1 बटे m1 -1, 1/2 -1 बराबर। चलो सेकंड वाले में चलो, m2 दिया है 1/4, फिर बोला है देखो कहाँ रखें पूछ रहा है। तो पहले m2 का मान 1/4, फिर u2 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, फिर 1/4 -1 फार्मूले में m2-1, बस काम खत्म। अच्छा इसे भिन्न को कटाया मत करिए, नहीं कि 40 दिख रहा है 2 कटा दें, नहीं कटाओ मत। क्यों, क्योंकि अपना दुश्मन लेके पैदा हुआ है, चिंता ना करो, भिन्न है तो अपना दुश्मन लेके पैदा हुआ है। ऐसे छोड़ो इसे, अभी देखो अपने आप कटेगा, 40/2 ऐसे लिखो, अच्छा लगेगा। कटाओगे तब उत्तर आएगा, कैलकुलेशन फालतू में क्यों करोगे। अब इसे सॉल्व करो, 2 1 का 2 -1/2। अब देखो अपना दुश्मन लेके पैदा हुआ कि नहीं, ये कट जाएगा। ये भी ऐसे ही कर दो, u2 बटे क्या 4 बटे 4 1 का 4 -3/4, ये दुश्मन लेके पैदा हुआ, कट गया कि नहीं। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कट गया, ये 4 कट गया, -3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, u2 बराबर क्या आ गया, -120 सेमी। अब इससे सरल क्या होगा, 2 पेज का सवाल आप एक लाइन मार दिए, देख लीजिए। इससे जल्दी क्या करोगे परीक्षा में, बस तुरंत आंसर हो जाएगा और आप और लोगों से लाभ में रहेंगे। बस माइनस प्लस आप सही रखिए। माइनस प्लस कैसे रखोगे, माइनस प्लस का तरीका मैं बता दिया हूँ पहले ही, पिछले लेक्चर में मैंने माइनस प्लस खूब समझा दिया है। ठीक, लेक्चर नंबर 13 देख लीजिएगा। ठीक, डुअल मैग्निफिकेशन पर आज सवाल चला है। तो ये पहला ख़त्म हो गया, दूसरा करें, चलो दूसरा करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा इस पर करते हैं, इसे हटाएंगे। आपने स्क्रीनशॉट सवाल का लिया होगा तो हम इसे हटाते हैं।
वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब हम वहाँ बोल रहे थे तो समय रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सामने पड़ा है, देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे ये वाला। फिर देखो, अवतल दर्पण के सामने 25 सेमी पर वस्तु है जिसका 4 गुने आकार का उल्टा, उल्टा माने वास्तविक, कितने दूर पर है 25, कितना 4 गुना वास्तविक, वास्तविक होगा तो माइनस होगा, यम दिया है ना 4 गुना, तो यम1 u1 -4 गुणे कितना u1 कितना है -25, 25 -25 पे रखा गया वस्तु। फिर कह रहा है 4 गुने आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो आगे की बात है, पहले इसे कंप्लीट करो, यम1 u1 बटे यम1 -1, पहले तो इतना कंप्लीट करो लेफ्ट वाला, फिर बराबर में राइट में चलो। यम2 क्या कर रहा है 4 गुने आकार का सीधा बनाना है, तो +4, सीधा माने आभासी, बस हल करो, -4 -1, -4 -1 -5, ये देखो ये 4 इस 4 से कट गया, ये माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, -4 -1 -5 कटा दें डायरेक्ट, 5 बचे 25। अभी बस सोचना कैसे कटा रहे हैं, और तुम जानो ये -5 आएगा, ठीक है, -5 नीचे है तो -5 आएगा, माइनस से कट गया है, 4 में से 1 जाएगा 3, 5 3 15, कैलकुलेशन कर लो, u2 बराबर -15 सेमी आ गया। अब इससे छोटा क्या लोगे, इससे छोटा क्या लोगे, है ना। दूसरे का आंसर आ गया, देख लो एक लाइन में, 2 पेज का जाएगा, जनरल नियम से कौत लगा के दिखा दें, 2 पेज में जाएगा, ठीक है। आपको u2 बराबर -15 आ गया, ठीक, समझ में आया। वैल्यू बस रखना है, m1 u1 m2 m2 पहचानना, ये सब मैं पिछली क्लास में सिखाया हूँ, देख लीजिएगा लेक्चर, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट रहा हूँ, वैल्यू रख के काट दिए हैं केवल, ठीक है, ओके। देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं जो आपको करना है, और कमेंट में इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें हल करिए। ड्यूअल मैग्नीफिकेशन क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा, ओके, ठीक है, थैंक यू।